आज है मेरी वापसी का दिन। नैना यहीं रुकेगी। बाय। बाहर तक नहीं छोड़ना। ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है पापा। पूरा एकदम काला हो गया। भागो। यहाँ से भागती हूँ। अब मैं रास्ता कहाँ से ढूंढूं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। सो सुबह सुबह जैसे मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई, हमारी गैस के 2 बर्नर्स चल ही नहीं रहे, इसलिए मैंने रजत को उस काम पे लगा दिया था, क्योंकि 2 गैस तो हमारी यूज़ हो रही है, बट बची भी 2 यूज़ नहीं हो पा रही है। तो कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? समझ तो नहीं आ रहा, बट ट्राई कर सकते हैं। कुछ तो लोचा है भैया। तुम निकल जाओ, क्योंकि यहाँ स्प्रे के लिए बड़ा मेरा टाइम एक्सटेंड हो रहा है। क्यों? तुम अपना एक्चुअली क्या है ना, लेबर की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। लेबर मेरे को मिल नहीं रही है कि अच्छा। अगर लेबर नहीं मिलेगी कितने दिन वेट करोगे तुम अपने कार्य से जाओ, अपने कार्य निभाओ। ये तो चलता रहेगा सिलसिला यहाँ। अरे मैं क्या करूं ऐसे में, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रजत मुझे बोल रहा है तू रुक रुक रुक, पापा बोल रहे तू जा जा जा। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में बेटी यही किया जाए, अपने काम निकालो, कोई बात नहीं। यहाँ का तो सदा चलता रहेगा। तुम हमारी वजह से अपने कामों को पीछे ना छोड़ो। ऐसा नहीं है। ये तो लाइफ है, तो ऐसी चलेगी, क्या कर सकते हैं। रजत चला, अरे गिर गई थी मैं। रजत अभी नहाने गया तो पापा आए, पापा बोलते कि नहीं 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 तू जा 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 जा। हाँ, दोनों जाओ ना बेटी। मेरा ऐसा होता है, दोनों का इकट्ठा संयुक्त रूप से किया गया कार्य ज्यादा बेटर रहता है। फिर अलग अलग हो करके फिर कार्य करने में भी थोड़ी कठिनाई आती है। यहाँ का तो चला ही हुआ है। देखते हैं अभी हम। अगर होती मेरे पास लेबर यहाँ, तब मैंने स्प्रे के लिए बस रखते 4 दिन, नहीं तो 3 दिन में मैंने कर लेना था, अगर मेरी इन हाउस लेबर होती। अब बाहर से लेबर आती है 8-9 बजे, तब तक धूप तब जाती है, धूप में स्प्रे नहीं हो सकता है। तो अब जब तक छाँव नहीं ढलेगी तब तक धूप में वो स्प्रे नहीं हो पाएगा। चलो देखते हैं अभी। तो इनके साथ तो रुकना ही पड़ेगा ना, जो अभी मिस्त्री लगे। मिस्त्री है तो अपना काम अपने हिसाब से करेंगे, हमने क्या करना है इनके साथ। चलो थोड़ा ऐसा ही खाने पीने की हेल्प हो जाए। तो आज है मेरी वापसी का दिन। वैसे हम दोनों ही अभी वापस जा रहे थे, बट अभी क्या डिसाइड किया हमने कि नैना यहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा काम चला है घर पे। और पापा को जाना था स्प्रे के लिए, तो पापा जा चुके हैं सेबों में स्प्रे करने के लिए। और मुझे वापस जाना इसलिए जरूरी है बिकॉज रिजॉर्ट का काम भी चल ही रहा है। तो उसके लिए भी हमको कल आर्किटेक्ट का विजिट था और भी बहुत सारी चीजें थी। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा शिमला। डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड नहीं कर, खुद को ही डिवाइड कर रहे। यस, तो ऐसा वैसे बहुत ही कम होता है, मुझे याद ही नहीं ऐसा कब हुआ होगा कि हम अलग हुए। तो अभी मैं चला जाऊंगा, फिर नैना आएगी जैसे यहाँ के काम खत्म हो जाएंगे तब वापस। तो इन प्लम्स की हम सॉस नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि हम ये साथ में लेकर जाएंगे। मतलब मैं, हमारा इरादा तो ये था कि कल बना देंगे, पर कल थी गैस खराब। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मतलब गैस खत्म हो गई है, गैस में कोई इशू है, बट अब हमको समझ में आ गया है कि गैस में कोई इशू है, इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी। तो इसलिए इन शॉर्ट हमने यहाँ पे प्लम का ताम झाम नहीं छेड़ा। जैम जो भी हम बनाने का सोच रहे थे हमने नहीं बनाया। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि ये मतलब बहुत सारे लोगों ने हमें कहा था कि हमें देना, और रिलेटिव्स को जिनको हम पहुंचा सकते हैं तो उन तक पहुंचा देंगे, और बाकी हम कभी और बना लेंगे। यस, जब वापस आएगी ना तो निकाल के आएगी, तो ये और पक जाएंगे तब तक। मैं अब तो बहुत ऊपर प्लम वहां कैसे पहुंचना मैंने। यार तो निकलवा लेना किससे यार कहाँ। ये तो हमने बनानी है, ये पक्का मुझे बनानी है, बिकॉज मैं सॉस बहुत खाता हूँ। तो खुद बनाई भी कॉन्शियस ईटिंग करूंगा मैं तुम्हारे लिए यहीं से बना के ले आऊं। नहीं, तू लाई हो यार, हम साथ में बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम साथ में करते हैं सब। साथ में जा तो नहीं रहे अब कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है यार। एक्चुअली क्या था ना, ये जो यहाँ पे मिस्त्री वाला काम था ना, ये काफी टाइम से पेंडिंग था। और आज क्या हुआ, मैं और रजत बिल्कुल तैयार थे कि आज तो हमने जाना ही है, और सुबह सुबह मिस्त्री आ गए। तब फिर मुझे और रजत को ऐसा हुआ कि मैं रुक जाती हूँ, कि एटलीस्ट अगर मैं और कुछ नहीं कर पाई तो एक काम जिसमें मैं माहिर हूँ, खाना बनाना, वो तो कर ही लूँगी। तो इसलिए मैंने रुकने का डिसीजन लिया है। अब तुम फटाफट से नहा लो, बिकॉज सफ़र बहुत लंबा है। ओके जी। और लेट नहीं होने का। लेट नहीं होना है, यहाँ से भी टाइम के निकलो, फ्रेश होके निकलो और टाइम से वहाँ पहुँचो। देखो मेरी रोटी कितनी बढ़िया फूली है। रागी की रोटी है, ऐसा मत सोचना कि आटा। कुट्टू की है। अच्छा, आज कोदो की बनी है। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और नैना मेरे लिए जबरदस्ती खाना पैक कर रही थी, बट मैंने बहुत मुश्किल से उसको रोका कि मैं खुद बना लूंगा। इसको लग रहा पता नहीं जाके खाना बना पाएगा या नहीं। और मैंने अपनी घड़ी लगाई थी यहाँ पर चार्ज होने के लिए। ये सोलर, ओ लकीली चार्ज हो गई। मैंने पहली बार सोलर में चार्ज करी है। यस, इसमें था 0 days लेफ्ट बैटरी ना, अभी 2 days दिखा रहा है।
2 days 2 days 2 days नहीं रुक सकता 2 days और क्या है जो तेरा बना नहीं वो क्या बोलते उसे चीला चीले का क्यों ऐसे जब भी मैं चीला बनाती हूँ ना अरे वो नेक्स्ट डे नहीं बनता जिस दिन तू फ्रेश बैटर बनाती है ना उस दिन तो बन जाता है नेक्स्ट अरे डे को बना है वैसे बनाया तुम्हारे साथ के लिए पैक किए मैंने कर दिए मैंने मना किया था नैना चुप रहो तुम नैना जब खाना नहीं मिलेगा ना तब याद आएगी मेरी घी देती हूँ वही वाला घी हाँ ये एक्चुअली जब हम इसके मामू के घर गए थे ना तो मामू ने हमें मतलब मुझे स्पेशली दिया था स्पेशली जबाई राजा हाँ इतना टेस्टी घी है एक बार देखो यार ये ना दिखाने वाली चीज़ है वाई बिकॉज पहाड़ों का घी ना बहुत ही अलग सा दिखता है मतलब नॉर्मल घी का 3 चम्मच इसका 1 चम्मच और टेस्ट खुशबू आने लगी क्रेजी रहने दो इमा नहीं कर रहा रजत पापा जबरदस्ती मेरे साथ खुमानी पैक कर रहे हैं पापा रजत को कह रहे थे कि तुम्हारे लिए खुमानियाँ भी पैक कर देता हूँ तो मैं तो मना ही कर रही थी क्योंकि रजत अभी कह रहा है कि मेरा मन नहीं होगा और मैं बाहर ही रहूँगा काम से तो मैं नहीं खा पाऊंगा और फिर और तब जब तुम आओगे तब लाओगे मेरे लिए हाँ तब तो ऑब्वियसली लेके आएंगे फिलहाल के लिए मैंने रजत को कहा है कि 1 पैकेट बुआ को जाना ही जाना चाहिए बिकॉज जैसे अभी चाचा 1-2 दिन पहले शिमला गए मेरे एक चाचा तो वो लेके गए थे और जो मेरे बाकी चाचा है वो भी गाँव आ जा ही रहे तो मतलब सबको फ्रूट्स मिल ही रहे बट एक इंसान जो बिना फ्रूट्स के रह रहा है वो है मेरी बुआ तो वहां तक ये जरूर पहुंचनी चाहिए मैं नहीं पहुंचाऊंगा ऐसे नहीं कर सकता मैं अभी मैं इसीलिए जल्दी निकल रहा हूँ बिकॉज बुआ की छुट्टी होगी अभी 4 बजे स्कूल से बुआ स्कूल में पढ़ती है अभी क्योंकि छुट्टी है ना तो उनको मैं पकड़ा दूंगा ठीक है हाँ जी। चलो बाय बाहर तक नहीं छोड़ना कोई परदेश नहीं जा रहे शिमला तक ही जा रहे हो क्यों निकाली आपने क्या चिल्ला बल्लब है अरे वाह ओ थैंक यू खाओगे इतनी इतनी नहीं मैं फ्रिज में रख दूंगा कोई नहीं ठीक है दिखाना जरा टेस्टी है ना बहुत ही बढ़िया है ये देख ऐसी लाल हो रखी है सो फ्रेश चलो ठीक है जाओ तो थोड़े के नहीं हमारे लिए तो मेरे लिए फिर से लाना जब मैं कोई लेने आना पड़ जाए हाँ हम ये करेंगे ना क्या नाम कहते हैं पेटीएम गाएंगे इसके लिए बॉक्स में ठीक है गाड़ी के वाटर टैंक में पानी खत्म हो गया है तो वो उधर से भर के दे रहे हैं क्यों हाँ उसी में भरना है तुमको पता है मैं पानी को कैसे वाटर पानी नहीं पौधों को कैसे वाटर देती हूँ हाँ वेरी गुड छोटी बच्ची लाइफ फाउंटेन आ जाओ इधर गाड़ी को बचिए लो देखो कितनी प्यासी थी गाड़ी हाँ 2 पूरी बॉटल्स पीती है ओए गॉड ब्लेस यू ओके आपका बाय बाय तो बाय बेटा आराम से जाना हाँ जी आप भी ध्यान फिर रखना हाँ फिर पहुंच के खाने पीने का वापस भी जो ध्यान आना रखना हाँ और गाड़ी के साथ में पानी की बोतल रखो नींद ना लगा देना अब पानी की बोतल ओके जी बाय 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 टेक केयर ऑफ मंचला जो मंचले आगे साथ है उनको ये पता गाड़ी के तरफ भाग रहे अपने को सेव करना पड़ता है अदरवाइज बड़े मतलब ऐसे लोग हाँ जी। मन चला से बच के यस आप भी मैं सोचूं मन चला क्या चीज है कोई नई बात बता दी बाय 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 ड्राइव सेफ बाय ओके चलो जी इस टाइम पे गांव होता तो बहुत सुंदर है हर तरफ फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं सो जब रजत गया तो मैं सो गई थी और फिर उसके बाद मैंने अपना रूम भी थोड़ा बहुत क्लीन किया था तो मैट्स वगैरह बाहर डाले थे और दिन के टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और अभी शाम हुई है ऐसे 4:30-5 बजे बट काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया क्योंकि आप देख सकते हो बादल आ गया मौसम ख़राब हो रहा है सो बारिश किसी भी वक्त हो सकती है इसलिए मैट्स तो अंदर ले जाती हूँ पहले मैंने वैसे काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि अपने रूम को अच्छे से सेट कर लूँ तो अभी मेरे पास अच्छे से टाइम है मैं बढ़िया से अपने रूम को पहले सेट करती हूँ मेरी कबर्ड जितनी गंदी हुई हुई है क्योंकि जब भी आती हूँ ना तो जल्दी जल्दी मैं 1 या 2 दिन के लिए आती थी मैं तो सब कुछ उथल पुथल हुआ हुआ है सब कुछ सेट भी करती हूँ और कुछ कपड़े धोने के भी हुए हैं उनको भी अरेंज करती हूँ और फिर कुछ चाय शाय भी बनाती हूँ तो मैं अभी बढ़िया से रेडी हुई थी और ये आस्कट इसलिए पहना था क्योंकि मेरे नाइट सूट में कोई जेबें नहीं है और मैं सोचा थोड़ा घूम के भी आऊँगी इधर उधर और गेस व्हाट पता लग ही गया होगा दिख रहा होगा आपको कि बारिश शुरू हो गई है वैसे मुझे मतलब पापा भी घर पे नहीं है रजत भी चला गया है तो थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था तो सोचा था बाहर जाऊंगी घूमने बारिश हो गई
भगवान भी कह रहे हैं अंदर बैठी रहे चुपचाप से, बट मैं सोच रही हूँ कि एक राउंड लगा के तो आती हूँ, एटलीस्ट ये तो देख लेती हूँ पापा का इतनी सी बारिश से क्या होगा। चलो यार, इस वाले प्लांट का ना मुझे नाम नहीं पता, बट कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखो। ओए गिर गया। आप लोग मुझे कमेंट करके इसका नाम ज़रूर बताना। तो मैं खेत में क्या आई, बारिश ही रुक गई, मतलब बिल्कुल ही कम हो गई। और यहाँ इतनी सुंदर सुंदर चिड़ियाएँ हैं, बट आपको पता है यहाँ घास इतनी ज़्यादा हुई हुई है अभी कि रास्ता दिख नहीं रहा है। और मैं तुक्के तुक्के से चल रही हूँ और खेत को आई हूँ जूतियाँ पहन के, क्योंकि इस बार जब मैं शिमला से आई थी ना, मैं शूज़ ही नहीं लाई हूँ, तो मैं सोचा चप्पल से अच्छी शायद जूतियाँ ही रहेगी। सो चलते हैं अभी मुझे, क्योंकि यहाँ तो जो मैंने आपको बताया था कि घर पे मिस्त्री आने थे वो अपना काम कर रहे हैं, और मेरे को मोटर की आवाज़ वहाँ कहीं से आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा शायद वहाँ कहीं आगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब अभी घास है और पत्ते हैं पेड़ों में, फल है, तो उसकी वजह से ना इतना भरा भरा सा है कि दिख ही नहीं रहा है कहाँ होगा, तो बीच में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है पापा। ओ रहे पापा। तो आई तो मैं थोड़ी देर के लिए थी ये देखने के लिए कि पापा क्या कर रहे हैं। इनका वर्कर जो इनके साथ था आज, इनका हेल्पर, वो एकदम से भाग गया मुझे देखते ही, बोलता अब मैं चला, और मेरी बारी आ गई थी, बट तब तक इतनी तेज बारिश लग गई कि अब हम घर को भाग रहे हैं, है ना, घर ही जा रहे हैं ना। बहुत तेज बारिश। हाँ। इस बारिश में हमारा स्प्रे धुल जाएगा ऐसा लग रहा है। ये देखना पड़ता है, अगर छत से बारिश के वो क्या नाम कहते हैं पानी नीचे को आया तो समझ लो कि स्प्रे रिपीट होगा फिर। ओहो हाँ। चलो कोई बात नहीं, कल तो मैं भी आऊंगी आपके साथ सुबह से ही। हाय अभी तो घर भागते हैं यार, बढ़िया घर से नहा के आई थी, फिर से नहा गई अब यहाँ पे। वैसे अगर बारिश तेज होगी ना तो स्प्रे का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो स्प्रे किया था वो पानी के साथ धुल जाएगा। बट जितनी गर्मी हो रही थी ना आजकल, उस हिसाब से तो बढ़िया ही है कि बारिश हो गई। बाकी जो भी भगवान करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। अगर तेज बारिश हुई तो मतलब गर्मी ठंडी हो जाए, उसके लिए किया था, और अगर कम बारिश हुई तो मतलब भगवान ये चाहते थे कि हम अपना काम एक ही बार करें, है ना। है राम, आगे देखो अब मैं रास्ता कहाँ से ढूंढूं। ये बाप रे बाप, जिस तरह की बारिश हो रही है ना, पूरा एकदम काला हो गया, लगता नहीं है जल्दी जल्दी रुकेगी। यहाँ से भागो, ओ यहाँ से भागती हूँ। हाय चलो चलो चलो, इतनी देर में ना मेरे को घर पहुँचते पहुँचते तक मुझे पता है मैं पूरी भीगने वाली हूँ। अब कहाँ से जाऊँ? चलो तो पापा का पैरामीटर बारिश नापने का, पापा का पैरामीटर बारिश नापने का ये है, ये देखो। अरे यार मेरा तो भीग के बुरा हाल हो गया है, और पापा की भी सारी मेहनत बेकार गई। ये तो बहुत तेज़ बारिश लग गई। अब ऐसा करती हूँ फटाफट से चेंज करती हूँ और गर्मा गर्म सी चाय बनाती हूँ पापा के लिए। तो आज तो पापा की सारी मेहनत वेस्ट हो गई, क्योंकि जो भी स्प्रे किया था वो सारा धुल गया। तो अब मैं चाय बनाती हूँ, एक बढ़िया सी चाय। मेहनत सारी धुल गई हमारी। हाँ जी कोई बात नहीं, पर आपके लिए, अब आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। कुछ तो अच्छा हुआ आज के दिन में, कुछ तो अच्छा हुआ बस। बट रजत भी तो टाइमली निकल गया, ये भी तो अच्छा हुआ। रजत टाइमली निकल गया, पहुंच गया होगा। हाँ पहुंच गया। गुड, दैट्स फाइन। हाँ बट बारिश की मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, जितनी बारिश हुई, जितना हमने स्प्रे किया वो सारा धुल गया। अब रीस्टार्ट करना पड़ेगा हमारी को। कल मैं करूंगी सुबह आपके साथ। मेडिसिन हमारी कम होगी। हाँ देखो मज़ा आ गया। आप अच्छे हो? आपको अच्छा लगा? बहुत बेस्ट। मुझे ना अभी ये स्नैक्स खाते हुए अच्छा तो लग रहा है, बट साथ ही साथ बुरा भी लग रहा है, बिकॉज मैंने रजत के लिए चीले बना के रखे थे कि साथ में पैक कर लूँगी, जब उसको भूख लगेगी स्नैक्स के काम आ जाएंगे।
हुआ क्या कि वो मैं यहीं पे ही भूल गई और बेचारे को अभी भूख लग रही होगी और बाहर का रजत आजकल अवॉइड कर रहा है तो पता नहीं क्या खाएगा। अब वही चीजें हमारे काम आएंगे। लाऊं अभी गरम करके चाय के साथ अच्छे लगेगा। शाम को खाएंगे घी के साथ, चाय के चलो ठीक है। तो अभी मैंने चाय और रस खाया, बड़ा मज़ा आया और यहाँ पे मैं बैठ के बारिश देख रही हूँ। इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ, क्या बताऊँ आपको, मैं क्या बताऊँ। मेरा मन इतना खुश हुए जा रहा है ना बस इधर उधर देख के, और मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। आई एम सो मतलब ऐसा क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द भी नहीं है। भगवान ने पता नहीं नेचर में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई है ना। और मुझे ये तो लगता ही है कि गांव की लाइफ बेस्ट होती है, एकदम सिंपल और काफ़ी स्लो पेस पे चली होती है, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है। वरना तो शहर में क्या होता है ना, सब कुछ भागम भाग में, इधर ये वो सो ये वो। यहाँ पे बस आराम से बैठो, अपना जो काम है फटाफट से निपटाओ, एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो अभी मैं शिमला तो पहुंच गया और मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख। बट जो नैना साथ में खाना पैक कर रही थी ना, वो मैं लाना ही भूल गया, वो वहीं रह गया पता नहीं कैसे। और जब नैना पैक भी कर रही थी तो कह रही थी जब तुमको भूख लगेगी ना तब तुमको रियलाइज़ होगी उसकी वैल्यू। तो अभी तो मुझे भूख लगी है और मुझे एक्चुअली उसकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, बट मेरे पास वो है नहीं। तो अभी लगा है आगे जाम। मैं ऐसे टाइम पे पहुंचा हूँ जब आगे जाम है, देखो, और ये काफ़ी लंबा जाम है यार। पिछले आधे घंटे से जाम लगा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रही गाड़ियाँ। इनफैक्ट कुछ गाड़ियाँ तो वापस यू टर्न लेके भी जा रही हैं, जैसे वो सामने वाली मुड़ी रही है अभी। फाइनली खुल गया ट्रैफिक। नैना ने अमानत भेजी है, बोला था बुआ को टाइम से पहुंचाना है। अच्छा। देखो मैंने दे दिया टाइम से। शिमला पहुंचते मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी थी रिजॉर्ट से रिलेटेड, वो काम से मैं फ्री हो गया और अभी मैं घर नहीं गया, मुझे चेंज करने का टाइम नहीं मिला, मैं सीधा जिम को आ गया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ जो मेरे पास बैग में कपड़े हैं वही लेके अभी जिम कर लेता हूँ और फिर उसके बाद घर जाऊँगा। इसमें जो है उसी को पहन लेते हैं अभी, बस कपड़े ना भूला हूँ मैं गाँव में। A few moments later. सो वर्कआउट इज़ डन। अब वापस घर जाके मील बनाऊँगा और सो जाऊँगा। जिम से वापस आने के बाद मैंने अपनी मील प्रिपेयर करी, बस अब मैं डिनर करूँगा। और जब मैं जिम में था ना तो मुझे उस प्लेन क्रैश के बारे में पता लगा जो आज हुआ, और जिससे बात कर रहा है ना वो यही बता रहा है कि उसमें कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी जो परमानेंटली शिफ्ट हो रही थी अपने ब्राइटर फ्यूचर के लिए, और कुछ ऐसे लोग थे जो हनीमून पे जा रहे थे, कुछ इंडिया घूमने आए थे और वापस जा रहे थे। वो सब सोच के ना बहुत ही मतलब मन ऐसा बैठ सा रहा है। और अभी मैं नैना से भी बात कर रहा था तो वो भी बहुत दुखी है। हम अभी सिर्फ प्रे कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो इस एक्सीडेंट में नहीं रहे, और जो लोग पीछे रह गए मतलब उनकी फैमिली, भगवान उनको खूब सारी स्ट्रेंथ दे। आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, जब से हमने ये सुना ना हमको तो सुन के इतना दिल ऐसे बैठ रहा है, बट जिनके साथ ये हुआ है वो क्या फील कर रहे होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ भगवान उनको खूब सारी स्ट्रेंथ दे। आप लोग भी उनको अपनी प्रेयर्स में याद करना। इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।